वेद का सिद्धांत दोनों जगह है, असुर शाखा में भी और देव शाखा में भी। असुर उस पे मजबूत हैं, लेकिन उनमें कुछ और दूसरी तरह की बुराइयां आ गई। पूजा में गाय काटो, बकरी काटो, मुर्गी काटो, और हिंदुओं में देवी देवताओं के नाम पे काली देवी को बकरे चढ़ाओ। अब ये नव दुर्गे चल रहे हैं, इनमें आप देखना जगह जगह बलि दी जा रही होगी। गवर्नमेंट की तरफ से मनाई है, लेकिन चोरी चुपके अपने काट दिया सिर बकरे का। इन बातों से कहीं परमात्मा खुश होता है? उधर आसुरी संप्रदाय वाले भी अपना वो मनाते हैं, अजी हम तो कुर्बानी दे रहे हैं बकरों की। भाई अपनी बुराइयों की कुर्बानियां दो, गुस्से को छोड़ो, बुरी बातों को छोड़ो, उस परमात्मा के दोस्त बनो। ऐसे इधर देवताओं के पुत्र हैं, वे सीधे तौर पे परमात्मा की आराधना करते ही नहीं। दुनिया भर के अटंबर, किसी की भी पूजा करा लो। बंदरों की पूजा, सांप की पूजा, गाय की पूजा, गंगा की पूजा, पानी की पूजा, पत्थर की पूजा, देवी देवता जाने कितने। और कहो तो ये कहेंगे ये तो बड़े नास्तिक हैं, ये तो बड़ी बुरी बात कह रहे हैं, ये तो धर्म के आलोचक हैं। आलोचक कहां है? धर्म है कहां? धर्म तो वेद में है। जो ज्ञान हमारे ऋषियों ने, हमारे देवताओं ने, पितामह ब्रह्मा ने, जो सबसे प्रथम पुरुष माने जाते हैं ब्रह्मा, उनकी बात मानते नहीं। और आज के जो नए नेट पे कोई कुछ लिख देगा तो उसकी बात को मान लेंगे। मुंह भी मत धुलो, स्नान भी मत करो और पानी पी लो ऐसे गंदे मुंह से, बड़ा तंदुरुस्त हो जाओगे, इस बात को मान लेंगे। और उसी बात को मनु महाराज कह रहे हैं कि ऐसे अगर बिना स्नान किए पानी भी पियोगे तो ये समझो तुम गंदगी को निगल रहे हो, और निगल ही रहे। तो अपने महापुरुषों की बात माननी चाहिए कि आज जरा से लड़के ने 2 अंग्रेजी के शब्द सीख लिए, गिटर पिटर, और उसकी बात तुम मान रहे हो, और अपने जो हमारे पितरों के भी पितर हैं उनकी बात मान नहीं रहे। तो मूर्ख कौन हुआ? हम ही लोग हुए। तो ऐसी मूर्खता को छोड़ देना चाहिए। प्रश्न यह है कि पाश्चात्य देशों में पूजा का क्या रूप है? रूप यही है जो वेद का है। वेद मंत्रों को उन्होंने, किसी ने अरबी में, किसी ने फारसी में, किसी में हिब्रू में, अपनी अपनी भाषाओं में उन्होंने उसको कन्वर्ट कर लिया।